हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गणेशाय वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम 11th फिजिक्स में समतल में गति, द्विविमीय गति के अंतर्गत हम पढ़ेंगे प्रक्षेप गति, प्रोजेक्टाइल मोशन। दोस्तों जो समतल में गति है या जो द्विविमीय गति है, इस समतल में गति या द्विविमीय गति का जो सबसे अच्छा उदाहरण होता है वो आपका प्रक्षेप गति का होता है, प्रोजेक्टाइल मोशन का होता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो दोस्तों हमें जो प्रक्षेप दिख रहा है, ये प्रक्षेप कुछ अलग शब्द लग रहा है, कुछ अलग शब्द है। ये शब्द है क्या? तो दोस्तों प्रक्षेप का मतलब जो होता है ना, प्रक्षेप का जो मतलब होता है वो एक वक्र होता है। क्या होता है भाई? वक्र। प्रक्षेप का मतलब क्या होता है? वक्र। और वक्र आपने देखा होगा, आपने समझा होगा कि वक्र जो है ना इस टाइप का ही होता है, इस टाइप का ही जो है ना वक्र बनता है, इस टाइप का ही बनता है ना वक्र, है ना। तो यही दोस्तों हमें प्रक्षेप गति मतलब वक्र गति जो है ना पढ़ना है, वक्र गति जो है ना पढ़ना है। अब बात ये आती है कि जो वक्र गति होती है, ये वक्र गति होती कब है? होती कब है? ये वक्र गति कब होती है? ठीक है, तो दोस्तों वक्र गति कब होगी? जैसे मान के चलो हम किसी बॉल को उठा लें, किसी बॉल को उठा लें और बॉल को हम ऐसे फेंक दें, इस बॉल को हम क्या करें? ऐसे फेंक दें। तो यहाँ से जब हम बॉल को फेंकेंगे, जैसे मान के चलो ये एक व्यक्ति है, क्या है? ये एक व्यक्ति है। ठीक है, ये एक व्यक्ति है। ये जो व्यक्ति है अपना जो बॉल है, इस बॉल को फेंकेगा तो ये जो बॉल है पहले तो ऊपर जाएगी, ऊपर जाएगी और ऊपर जाएगी और ऊपर जाते जाते फिर नीचे आएगी और एक समय ऐसा होगा कि पृथ्वी के किसी बिंदु पर ये आकर बॉल गिर जाएगी। होगा ऐसा। इसी प्रकार यहाँ से जैसे मान के चलो मेरे पास ये एक बंदूक है, मेरे पास मेरे भाई ये क्या है? एक बंदूक है। ठीक है, ये मेरे पास क्या है? बंदूक है। ठीक है, और यदि इस बंदूक से मैं गोली मारूं, देखिए मान के चलो यहाँ पर एक सेकंड मान लेते हैं, यहाँ पर ये एक पेड़ है, क्या है? एक ये पेड़ है और इसमें लगा हुआ है आम। क्या लगा हुआ है? आम। तो इसमें क्या लगा हुआ मेरे भाई? आम लगा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो इस बंदूक से मैं क्या करूँगा? गोली मारूंगा। तो ये बंदूक से गोली मारूंगा तो ये गोली जाएगी जाते 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 और पृथ्वी के एक बिंदु पर एक समय पे गिर जाएगी। तो ये बंदूक से मारी गई जो गोली की है वो भी क्या है? एक वक्राकार का रूप धारण कर रही है, वक्र का रूप धारण कर रही है। इसी प्रकार इस व्यक्ति ने अपनी बॉल फेंकी तो ये बॉल पहले ऊंचे जाएगी और फिर नीचे जाकर पृथ्वी पर गिर जाएगी। तो ये भी कौन सी गति है दोस्तों? एक वक्राकार गति है। क्या है? वक्राकार गति। तो मेरे भाई जो वक्र गति होती है, जो वक्र की गति होती है, इस वक्र की गति को क्या बोलते हैं? हम प्रक्षेप गति बोलते हैं। समझ गए ना? ठीक है, चलो इसके अलावा ये तो चीज़ आप समझ गए हो। वक्र गति जो है ना इस टाइप की जो गति होगी उसको हम क्या बोलेंगे? प्रक्षेप गति। ये प्रक्षेप गति कब होगी? जब बंदूक से गोली दागी जाएगी, या फिर हम ये कहें कि उड़ता हुआ जो प्लेन है, उड़ता हुआ जो हवाई जहाज है, उससे कोई बम को फेंका जाए तो वो भी आपकी कौन सी गति होगी? प्रक्षेप गति, वक्र गति होगी, है ना। या फिर किसी क्रिकेट में खेल रहे खिलाड़ियों द्वारा बॉल फेंकी जाती है तो वो बॉल भी जो है ना वक्र गति करती है, वक्र गति करती है। तो इस टाइप से बहुत सारे जो वक्र गति है, इस वक्र गति के एग्जाम्पल हो सकते हैं, वक्र गति के एग्जाम्पल हो सकते हैं। ठीक है ना। चलो जैसे मान के चलो हम यदि हमारा ये मकान है, हमारा ये मकान है और हम मकान की क्या करें भाई? छत पे खड़े हुए हैं। हम मकान की क्या कर रहे हैं? छत पे खड़े हुए हैं, है ना। और यहाँ से हमने किसी पत्थर को फेंका तो ये पत्थर जो है ना इस टाइप का गिरता जाके पृथ्वी पे गिर जाएगा। तो ये भी क्या है? वक्र गति। ठीक है, तो वक्र गति के कई उदाहरण हैं। ठीक है, चलो अब वक्र गति को समझने के लिए दोस्तों आपको दो चीज़ों को समझना पड़ेगा। ठीक है, दो चीज़ों को समझना पड़ेगा। वो चीज़ क्या है? तो दोस्तों पहला तो आपको ऊर्ध्वाधर तल समझना पड़ेगा और क्षैतिज तल समझना पड़ेगा। तो दोस्तों आज के बाद याद रखना, ये जो आपका सीधा जो लंबवत जो आपको दिख रहा है ना, सीधा ऊपर की ओर, सीधा ऊपर की ओर या फिर सीधा नीचे की ओर, सीधा ऊपर की ओर या फिर सीधा नीचे की ओर जो तल होता है मेरे भाई, वो आपका ऊर्ध्वाधर तल कहलाता है। कौन सा तल कहलाता है भाई? ऊर्ध्वाधर तल कहलाता है। सीधा ऊपर की ओर या सीधा नीचे की ओर जो तल होता है वो आपका ऊर्ध्वाधर तल होता है। और जो इस टाइप का जो तल होता है आड़ा, ठीक है, आड़ा,
ठीक है। ये जो आपका तल होता है वो कौन सा तल होता है, क्षैतिज तल होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना कि खड़ा जो तल होता है, सीधा खड़ा, वो आपका ऊर्ध्वाधर, और जो आड़ा लेटा हुआ होता है उसे हम बोलते हैं क्षैतिज तल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्षैतिज तल बोलते हैं। क्लियर हो चुका है, इतना समझ गए ना। ठीक है, अब आप समझ गए हो प्रक्षेप का मतलब क्या होता है, वक्र होता है। ठीक है, तो इसकी परिभाषा आप देख लो, प्रक्षेप गति क्या है। यदि किसी पिंड को किसी वेग से, कोई भी वेग हो सकता है, कोई वो वेग जो है ना, वो जो वेग होगा कोई भी, वो प्रारंभिक वेग होगा, क्योंकि जब हम वस्तु को फेंकेंगे तो प्रारंभिक वेग से ही फेंकेंगे ना। तो यदि किसी पिंड को किसी वेग, और वो कौन सा वेग होगा, प्रारंभिक वेग, किसी वेग से ऊर्ध्वाधर दिशा से भिन्न, मतलब ये जो आपकी दिशा है ऊर्ध्वाधर, इस दिशा से भिन्न फेंकना है, इस दिशा से भिन्न फेंकना है। अगर आप नीचे से फेंकोगे तो डायरेक्ट आप ऐसा ना फेंक के आप उसको इससे भिन्न थोड़ा फेंक दोगे। ठीक है, और यदि आप यहाँ से नीचे फेंकोगे तो डायरेक्ट आप ऐसे नहीं फेंकोगे, थोड़ा सा आप ऐसे करके फेंकोगे, मतलब ऊर्ध्वाधर दिशा से भिन्न फेंकना है, मतलब एकदम सीधी नहीं फेंकना है ऊपर की ओर, एकदम सीधी नीचे की ओर नहीं फेंकना है। ठीक है, तो ऊर्ध्वाधर दिशा से भिन्न दिशा में फेंका जाता है, ऊर्ध्वाधर दिशा से भिन्न दिशा में फेंका जाता है। जैसे मान के चलो हम ऊपर की ओर फेंक रहे हैं तो एकदम सीधी ऊपर नहीं फेंकेंगे, थोड़ा सा इससे अलग, ये इस टाइप से, या फिर हम ऊपर से फेंक रहे हैं तो एकदम नीचे की ओर नहीं फेंकेंगे, यहां से हम इस टाइप से फेंकेंगे। समझ गए ना। तो ऊर्ध्वाधर दिशा से भिन्न दिशा में फेंका जाता है। तो वह पिंड गुरुत्वीय त्वरण, देखो आपको पता है, ध्यान रखना, और आपको नहीं पता तो अब याद रखो, जो गुरुत्वीय त्वरण होता है, जो त्वरण होता है किसी भी वस्तु को जब हम फेंकते हैं तो उस वस्तु पर त्वरण लगता है। क्या लगता है भाई, त्वरण। और ध्यान रखना वो त्वरण है ना हमेशा नीचे की ओर लगता है, हमेशा कहाँ की ओर लगता है, नीचे की ओर लगता है। ठीक है ना, हमेशा। देखो जैसे मान के चलो ये वस्तु, ये मार्कर है, इस मार्कर को मैं छोड़ दूंगा तो ये नीचे गिरेगा, इस मार्कर को मैं छोड़ दूंगा तो नीचे गिरेगा हमेशा। ये मार्कर को छोड़ूंगा तो कभी ये मार्कर ऊपर नहीं जाएगा, कभी भी ये मार्कर जो है ना ऊपर नहीं जाएगा, ये मार्कर हमेशा नीचे गिरेगा, हमेशा क्या करेगा, नीचे गिरेगा। क्यों, क्योंकि जो त्वरण होता है, गुरुत्वीय त्वरण होता है, वो प्रत्येक वस्तु पर हमेशा नीचे की ओर ही लगता है। गुरुत्व त्वरण होता है वो प्रत्येक वस्तु पर हमेशा कहाँ की ओर लगता है भाई, नीचे की ओर लगता है, नीचे की ओर लगता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, गुरुत्वीय त्वरण हमेशा कहाँ की ओर लगता है, किसी भी वस्तु पर हमेशा पृथ्वी तल की ओर, मतलब नीचे की ओर लगता है। ठीक है, तो गुरुत्वीय त्वरण मतलब ऊर्ध्वाधर दिशा में, गुरुत्वीय त्वरण कहाँ की ओर लगेगा, ऊर्ध्वाधर दिशा में, मतलब नीचे की ओर। ठीक है, तो वह पिंड गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत, गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत मतलब उसमें गुरुत्वीय त्वरण लगेगा और उसके अंतर्गत ऊर्ध्वाधर तल में वक्र गति करता है। ये जो आपका ऊर्ध्वाधर तल है, इसमें कौन सी गति करता है, ये वक्र गति करता है। कौन सी गति भाई, ये वक्र गति करता हुआ पृथ्वी तल के किसी बिंदु पर गिर जाता है, पृथ्वी तल के किसी बिंदु पर गिर जाता है। गिरेगा ही भाई, जैसे इस मार्कर को फेंकेंगे तो कब तक, जैसे फेंक दिया तो कब तक चलेगा, हवा में, एक समय तो ऐसा आएगा कि जो पृथ्वी पर गिर जाएगा, है ना। बॉल को ही फेंका तो बॉल कब तक चलेगी हवा में, एक ना एक समय ऐसा आएगा जो पृथ्वी पर गिर जाएगा। ठीक है, गिर जाता है। इस गति को ही हम बोलते हैं मेरे भाई प्रक्षेप गति। कौन सी बोलते हैं भाई, प्रक्षेप गति। आई होप आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे दोस्तों आपको थोड़ा सा इतना याद रखना है, आप ये समझ गए हो, इस गति में फेंके गए जो आपको पिंड फेंका जाता है, जैसे मान के चलो मैंने बॉल को फेंकी, किसको फेंकी, बॉल को फेंकी। ठीक है, तो जो फेंके गए पिंड को हम क्या बोलते हैं, प्रक्षेप बोलते हैं। जैसे हमने बॉल को फेंकी तो जो बॉल है वो प्रक्षेप का काम कर रही है। जैसे बंदूक से गोली को दागा तो जो गोली है वो किसका काम कर रही है, प्रक्षेप का काम कर रही है। जैसे मैंने किसी पत्थर को फेंका तो पत्थर किसका काम कर रहा है, प्रक्षेप का काम कर रहा है। ठीक है, तो इस गति में फेंके गए पिंड को हम क्या बोलते हैं, प्रक्षेप कहते हैं। तथा उस पिंड द्वारा जो रास्ता तय किया जाएगा, जैसे मान के चलो मेरे पास, एक सेकंड, जैसे मान के चलो ये हमारा यहाँ से मैंने क्या किया, किसी पिंड को फेंका, तो ये जो पिंड है इस टाइप से गति करता आ जाएगा और पृथ्वी के तल पे, पृथ्वी के किसी बिंदु पर आकर क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। तो यहाँ पर इस पिंड को जो हम ना, ये जो आपका पिंड है, इस पिंड को हम क्या बोलेंगे, प्रक्षेप बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्रक्षेप बोलेंगे। और इस पिंड द्वारा तय किए गए पथ को, इस पिंड ने ये वाला रास्ता तय किया ना, और इस
तय किए गए जो पथ है वो आपका कहलाता है प्रक्षेप पथ। क्या कहलाता है भाई? प्रक्षेप पथ कहलाता, ये आपका प्रक्षेप पथ है। ठीक है, तो ये आपका मान लेते हैं ये क्षैतिज वाला है, ये कौन सा है? ऊर्ध्वाधर। ठीक है, ये आपका ऊर्ध्वाधर है। कौन सा है? ऊर्ध्वाधर। और ये आपका कौन सा है? क्षैतिज है। कौन सा है भाई? क्षैतिज तल है। ये क्षैतिज तल है और ये ऊर्ध्वाधर तल है। तो ये आपका प्रक्षेप पथ होगा। ठीक है, तो फेंके गए पिंड को प्रक्षेप और तय किए गए पथ को कौन सा पथ बोलते हैं? प्रक्षेप पथ बोलते हैं। आगे आपको थोड़ा सा इतना याद रखना है, जो प्रक्षेप गति का अध्ययन हम दो स्थितियों में करते हैं। जो आपकी प्रक्षेप गति है इसका अध्ययन दो स्थितियों में हम करेंगे, हम भी आपको करके बताएंगे। ठीक है, देखो, किसी ऊंचाई से क्षैतिज में फेंके गए पिंड की गति, मतलब किसी ऊंचाई से, जैसे मान के चलो एक सेकंड भाई, जैसे मान के चलते हैं ये ऊर्ध्वाधर तल है और ये आपका क्या है? एक क्षैतिज तल है। क्या है? एक क्षैतिज तल। तो यहाँ जो ये है, यहाँ से अगर हम किसी पिंड को फेंकें, तो यहाँ से किसी पिंड को फेंकेंगे ऊपर, जो पिंड है ना ऊर्ध्वाधर तल में गति करता हुआ पृथ्वी के किसी बिंदु पर आकर गिर जाएगा। बोलो, गिर जाएगा कि नहीं? तो वही बोला है किसी ऊंचाई से, मतलब इस ऊंचाई से मान लेते हैं इसकी जो पृथ्वी तल है, इस पृथ्वी तल से जो ऊंचाई है वो कितनी है? मान लेते हैं कितनी? h है। क्या है? h है। और इस पिंड को जब हमने क्षैतिज में फेंका तो इसकी जो लंबाई मान लेते हैं क्या है? x है। क्या है? x। या फिर आप ऐसा करो, इसको y मान लो, इसको क्या कर लो? x मान लो। तो यही है किसी ऊंचाई से क्षैतिज में फेंके गए पिंड की गति। तो इस ऊंचाई से अगर क्षैतिज में हम पिंड को फेंकेंगे तो इसकी क्या गति होती है उसका अध्ययन करेंगे। ठीक है, और पृथ्वी तल से क्षैतिज के साथ, जो देखो हमने पृथ्वी तल है, इस पृथ्वी तल से हमने किसके साथ? क्षैतिज के साथ, ये क्षैतिज है, इसके साथ हमने किसी कोण पर पिंड को फेंका। तो ये जो कोण है, मान लेते हैं कोण क्या है? थीटा। तो इस कोण से हमने पिंड को फेंका तो इस पिंड की क्या गति होगी? तो समझ पा रहे हो ना, जब हम किसी ऊंचाई से पिंड को फेंकेंगे तो उसकी गति क्या होगी? उसकी क्या होगी? गति क्या होगी? हम उसका अध्ययन करेंगे। और पृथ्वी तल से क्षैतिज के साथ थीटा कोण बनाते हुए हम पिंड को फेंकेंगे तो उसकी पिंड की क्या गति होगी? उसका अध्ययन जो है ना हम करेंगे। तो आई होप आप ये जो प्रक्षेप गति है बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों, प्रक्षेप जो गति है ऊंचाई से फेंकेंगे, है ना, और पृथ्वी तल से फेंकेंगे, तो ये दोनों का जो है ना मैं अध्ययन जो है ना, इन दोनों को जो है ना मैं अगली वीडियो में कंप्लीट कराऊंगा। इन दोनों को जो है ना मैं अगली वीडियो में आपको कंप्लीट कराऊंगा। और इस वीडियो के साथ जो आपको दिखा रही है आज जो वीडियो पड़ी है, इसी वीडियो के साथ अगली वीडियो में मैं दोनों को सबको ऐड करके 1 शॉर्ट वीडियो करके आपको प्रोवाइड करा दूंगा कल। तो आज केवल आप इतना पढ़िए, इतना तैयार कीजिए और कल हम ये दोनों को कंप्लीट करा देंगे विद व्यंजक, मतलब इनका एक व्यंजक है, उन व्यंजक को हम कंप्लीट करा देंगे। ठीक है दोस्तों, तो बस आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक करें और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू वेरी मच।